सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस माह भगवान शिव को रिझाने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। भक्तगण पूरे महीने मंत्र जप, अभिषेक, व्रत, उपवास, कांवड़ यात्रा, शिव जी के श्रृंगार, जल अभिषेक, रुद्राभिषेक, कथा आदि संकल्प लेकर करते हैं। सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व है। श्रावण मास में आने वाली शिवरात्रि को श्रावण शिवरात्रि या सावन शिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन मास में आने वाली शिवरात्रि को अत्यधिक शुभ माना गया है। सावन मास में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। लाखों भक्त कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं, जो कि हरिद्वार व गौमुख से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तथा अपने निवास स्थान पर जाकर अपने साथ लाए गए पवित्र गंगा जल में शिवरात्रि के दिन मंदिरों में शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर काशी विश्वनाथ व केदारनाथ धाम में श्रावण मास के दौरान विशेष पूजा पाठ और दर्शन का आयोजन किया जाता है। लाखों की संख्या में शिव भक्त श्रावण मास के महीने में भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में दर्शन करते हैं। भक्त गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करके शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सावन शिवरात्रि का उत्तर भारतीय राज्य जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में अधिक प्रचलित है। आइए जानते हैं कि कब है सावन मास की शिवरात्रि। शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, शिवरात्रि की पूजा विधि और इसका महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त को दोपहर 3:26 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 3 अगस्त को दोपहर 3:50 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर सावन शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 शुक्रवार को किया जाएगा। सावन शिवरात्रि की पूजा का समय निशिता काल पूजन समय 2 अगस्त की रात्रि 12:05 से प्रारंभ होगी। 12:48 पर इसका समापन होगा। निशिता काल पूजन समय की अवधि 43 मिनट की होगी। शिवरात्रि पूजन का शुभ मुहूर्त के अनुसार रात्रि प्रथम पहर का पूजन समय 2 अगस्त शाम 7:02 से रात्रि 9:44 तक मान्य है। रात्रि द्वितीय पहर का पूजन समय 2 अगस्त रात्रि 9:44 से देर रात्रि 12:27 तक है। तृतीय पहर का पूजन समय 2 अगस्त देर रात्रि 12:27 से सुबह 3:09 तक मान्य है। चतुर्थ पहर का पूजन समय 3 अगस्त को सुबह 3:09 से सुबह 5:52 तक मान्य रहेगा। शिवरात्रि व्रत पारण का समय 3 अगस्त को सुबह 5:52 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:44 तक मान्य रहेगा। शिवरात्रि की पूजा विधि के अनुसार इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने और व्रत करने का संकल्प लें। चौकी पर शिव परिवार की मूर्ति स्थापित करें। इसके पश्चात महादेव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। देवी पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, अबीर, शमी के पत्ते, सुगंधित पुष्प, धतूरा, गन्ने का रस, शुद्ध देशी घी, दही, शहद, बेर, जौ की बाली, गाय का कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, चंदन, इत्र, पंचफल, पंचमेवा, पंचरस, गंधरोली, वस्त्राभूषण, रत्न, पंच मिष्ठान, माँ पार्वती की श्रृंगार सामग्री आदि अर्पित करने के पश्चात शिवलिंग में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर इत्यादि का उपयोग करके अभिषेक करें। शाम के समय मीठा भोजन कर सकते हैं। इस दिन शिव जी का रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। मासिक शिवरात्रि व्रत के महत्व के अनुसार मासिक शिवरात्रि वाले दिन व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वह अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से शिव जी का पूजन और व्रत को पूर्ण करना चाहिए। व्रत के प्रभाव से भगवान शिव भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। रुद्राभिषेक करने से जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। जो कन्याएं अच्छा वर चाहती है उन्हें शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से अपने मन के अनुसार जीवन साथी मिलता है। अगर विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत और पूजन को करने से स्वास्थ्य लाभ सहित आत्मिक उन्नति होती है। व्यक्ति मात्र को मन शुद्धि, भक्ति और आध्यात्मिक अवलोकन का अवसर प्राप्त होता है। साधक साधिका मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करके उनसे आध्यात्मिक संवाद स्थापित कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिवरात्रि के बाद शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हर मासिक शिवरात्रि पर विधि पूर्वक व्रत और पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन महादेव की आराधना करने से मनुष्य के जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही उसे आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। यदि कोई पुराने कर्जों से परेशान है तो इस दिन भोलेनाथ की उपासना कर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा भोलेनाथ की कृपा से कोई भी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता है।